प्रश्न संख्या 2 बोला तेज आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूते हुए उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है कि नहीं। मान लीजिए ये मेरा पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम मान लेते हैं इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी, यहाँ सी, और ये जो मेरा होगा ए डैश होगा। क्यों हम डी क्यों नहीं मान सकते हैं? डी इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि यही वाला सिरा जो है ना, ये वाला सिरा टूट करके यहाँ पर आके मिला है कि नहीं। तो ई मेरा जो मेरा मेन जो ऊंचाई था पूरा ए बी था, है कि नहीं, ए डैश बी, ये मेरा कुल ऊंचाई था, लेकिन ये वाला टूट करने के बाद यहाँ आकर के मेरा मिल गया है। ध्यान से समझिएगा, शिखर के ज़मीन को छूते हुए इसके 30 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये जो कोण जो बनाता है आपका, ये कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। बात को समझिएगा, जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, शिखर जमीन, जहाँ जो है पेड़ का शिखर जो है किसको छूता है? ज़मीन को छूता है। वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 5 मीटर, क्या बोलता है? पाद बिंदु की दूरी कितना है? 8 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या कहते हैं बोला? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। ये जो पाद बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। इसकी जो पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 8 मीटर। ये हमको जो दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है कि नहीं, ए बी की दूरी। तो हमको कुल ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो ऊंचाई जब हम लोग पेड़ का ज्ञात करेंगे तो देखिए पेड़ का अगर हमको कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात जो करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात जो करना है आपको, देखिए कुल ऊंचाई आपका कौन है? ए डैश बी, ए डैश बी आपका कुल ऊंचाई है। तो आपको बी सी और ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बी सी प्लस ए सी, यही आपको ज्ञात करना है। यही दोनों आपको ज्ञात हो जाएगा तो ही आपका मैथ हल होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग मैथ को हल करते हैं, है कि नहीं, बिना कोई विलंब किए। आप लोग पहले हम लोग लेते हैं इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में हम लोग जो त्रिभुज लेंगे, है कि नहीं, हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना ए डैश बी, लिख लेते हैं। माना ए डैश बी, क्या लेंगे? एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है। फिर मान लेते हैं, लिखेंगे क्या? ए डैश बी जो है पेड़ से क्या है? पेड़ जो है टूटने के पहले की स्थिति है। तो हम लिखेंगे माना ए डैश बी जो है क्या है? पेड़ के टूटने के क्या लेंगे? पहले स्थिति है, पहले स्थिति है, पेड़ के पहले टूटने की स्थिति है। और टूटने के बाद की स्थिति क्या है? टूटने के बाद की और जो है, और में लिखेंगे ए सी पेड़ के टूटने के बाद की स्थिति है, अब नहीं भी लिखिएगा चलेगा, सब इतना लिख लीजिएगा। अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इस बार हम पहले ए निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे? बी सी ज्ञात करेंगे। तो बी सी क्या हो जाएगा? ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार किस में आता है पहले आप हमको ये बताइए। तो फॉर्मूला होता है, हम आपको पहले बता दें, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण में आता है। तो लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर लंब यानी बी सी बटे क्या लेंगे हम लोग? ए बी। टेन थीटा कितना है?
30, 10 30 बराबर BC कितना है, BC तो नहीं पता तो BC रहने दीजिए। AB कितना है 8, 10 30 का मान कितना 1/वर्गमूल 3 बराबर BC/8। चलेंगे हम लोग वर्गमूल 3 BC बराबर 8, तो BC बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 8/वर्गमूल 3, है कि नहीं। ये आपका BC का मान रहने दीजिए फिलहाल इसको इतना, इसका भी ज़रूरत पड़ने वाला है। अब निकाल लेते हैं हम लोग फिर उसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में इस बार जो हम लोग निकालेंगे AC ज्ञात करेंगे। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस में। तो लिखेंगे हम लोग कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बाबू आपका, आधार है AB और कर्ण है आपका AC। तो लिखेंगे हम लोग AB बटे AC। कोस थीटा कितना है 30, तो कोस 30 बराबर AB कितना है, AB तो मेरे पास है 8, लिखेंगे 8/AC, है कि नहीं। अब देखिए मेरे पास तो कोस 30 का मान कितना होता है, जल्दी बताइए हमको। होता है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 बराबर हो जाएगा 8/AC, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। वर्गमूल 3AC बराबर 8 दूनी 16, तो AC बराबर हम लोग कहेंगे 16/वर्गमूल 3। तो ये तो आपका किसका मान निकल गया, ये आपका जो निकला AC का मान निकला। किसका मान, AC का मान। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात जो करना है आपको डैश ए बी, है कि नहीं, डैश AB, है कि नहीं। तो हमको ज्ञात करना है, लिखेंगे अब यहाँ पर पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या लेंगे, कुल ऊंचाई क्या था, तो पेड़ जो मेरा ये है, ये मेरा पेड़ है, तो ये पेड़ कितना BC है इतना सा ऊंचा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यही टूट के ये वाला हिस्सा टूट के यहाँ पर आया ना, तो मेरा क्या हो जाएगा BC + AC। तो लिखेंगे हम लोग AC + BC। तो AC मेरा कितना आया, तो AC देखिए मेरे पास है यहाँ 16/वर्गमूल 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 16/वर्गमूल 3 प्लस में BC कितना है 8/वर्गमूल 3, 8/वर्गमूल 3। तो लिखेंगे हम लोग एलसीएम हो जाएगा वर्गमूल 3 16 + 8 24/वर्गमूल 3। तो आप क्या इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, इसका हरों का परिमेयकरण करना होता है। तो हरों का परिमेयकरण जब कीजिएगा तो नीचे जो है उसको ऊपर नीचे गुना कर देना होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 24/वर्गमूल 3। अब गुना जो करेंगे हम लोग वर्गमूल 3/वर्गमूल 3, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24/वर्गमूल 3 बटे में ये हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 8। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे 8/वर्गमूल 3 मीटर, है कि नहीं। पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी क्या थी 8/वर्गमूल 3, क्या थी ये, तो हम यहाँ लिख देंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया। कोई दिक्कत है तो हमको ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, कमेंट्स से हमको पता चलता है कि आपको वीडियो समझ आया कि नहीं, है कि नहीं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।